कांटे के टक्कर के साथ बाजार खुलेगा, देखते हैं जिस तरफ टिल्ट करेगा वहाँ पे ही ड्रैग करता जाएगा। या तो कल की सारी बढ़त को वापस लेगा या तो जितनी बढ़त कल दी है उतनी बढ़त को और जोड़ेगा और करीब करीब आपको 22,235 250 तक के टारगेट के लिए अचीव भी करवाएगा। 16 सेकंड बाद मार्केट खुलेगा, देखते हैं क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी सुबह सुबह की। गैप अच्छा होना चाहिए, गैप 200-500 पॉइंट का नहीं होना चाहिए, गैप ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं मान भी लूँ तो कम से कम 1200 शेयर और 300-400 शेयर इस तरह का गैप आना चाहिए एडवांस डिक्लाइन का। देखते हैं कितना आता है हमको। 1200 शेयर और 300 एग्जैक्टली वही आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 31 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी अब 53 पॉइंट है। ये जैसे बाइजर 200 पार करेगा ना तो एक लेवल का हर्डल और पार हो जाएगा इससे, ये अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 86 पॉइंट और 100 पॉइंट ऊपर है, ये 47,800 के ऊपर आ गया। ये 800 के ऊपर 10 मिनट और टिक जाए, आप देखिएगा ये 48,000 भी दिखा देगा। और इसमें HDFC, एक्सिस, ICICI कोई भी जुड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो खैर कहना ही क्या है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेंसेक्स भी 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम से ही काम कीजिएगा। ये हल्का पुल बैक हो रहा है, ये पुल बैक का भी कंफर्मेशन के लिए आपको 50 दिन के एवरेज का लेवल पार करना होगा। बैंक निफ्टी ने किया हुआ है बट निफ्टी को पार करना होगा अभी वो। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस की संख्या उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। 1400 शेयर्स हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे काम आएगा। 5-6 बड़े शेयर्स दिखा दीजिए, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, माफ़ कीजिए HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये कुछ एक शेयर्स हैं और साथ ही HUL। इन 5 शेयर्स अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिख रहे होंगे और मेरे पास जो आज बैंक निफ्टी देखने के लिए है वो ज़्यादा है HDFC बैंक। ये कल अच्छा चला था और इसकी बदौलत ही कल बैंक निफ्टी ने कल काफ़ी स्पीड से ऊपर आया था। इकलौता अभी तक TCS ही मेरे को ऐसा दिख रहा है जहाँ पर हल्का फुल्का प्रेशर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई खास दिक्कत नहीं है, आज ये भी आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही है। देखते अच्छा, इंडिया विक्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 1.5% बढ़ा हुआ है इंडिया विक्स अभी भी। तो जो आज बढ़त आई है ना, ये ओपनिंग में ट्रैप कर रही है। थोड़ा और नीचे गिर जाए इंडिया विक्स या लाल निशान में भी आ जाए तो फिर टिक जाएंगे लेवल, नहीं तो थोड़ा डाउट रखेगा अपने मन में और कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दूसरा, अगर आप कुछ और शेयर्स चेक करें, जैसे मैं अपनी शीट में चेक कर रहा हूँ, मैं निफ्टी के 100 शेयर्स की लिस्ट लेके आता हूँ और उसमें आप वरुण बेवरेजेस को ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए, कैनरा बैंक को दिखाइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, IRCTC, ये कुछ एक शेयर हैं जो बढ़िया आज ओपन कर रहे हैं। वेदांता ने खुलते ही आज साल का हाई लगाया, इस पर खबर आपको पता है ना कि कुछ फंड रेजिंग की खबर है, बोर्ड बैठक है इनकी परसों। जोमेटो नीचे आज प्रॉफिट बुकिंग, सिप्ला, कोलगेट, पामोलिव और एशियन पेंट्स, ये कुछ एक कमज़ोर शेयर्स आपको आज शुरुआत में दिखेंगे। कुल मिला के मार्केट का सेटअप ना ही बहुत एक्साइटिंग ना ही बहुत डिप्रेसिंग। आज की जो बढ़त है इतनी तो रिक्वायरमेंट ही थी और इतनी रिक्वायरमेंट मार्केट ने पूरी कर दी है। थोड़ा इंडिया विक्स नीचे आ जाए, जैसे अभी 1.5% था, अभी आधा ही % रह गया। ये गिरेगा नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ गिर जाए, लेकिन ये गिरेगा नहीं। ये जब तक 25 नहीं जाएगा शायद नहीं भी गिरे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, कल नहीं मार्केट ने 25 वाले विक्स को डिस्काउंट करवा दिया। कल 21-22 तक तो गए थे और 21,800 का हम लो बना के आ गए। अगर आज विक्स 25 तक पहुंच भी जाए किसी हालत में, मान लो पहुंच जाएगा, तब भी आप 21,800 को नहीं ब्रेक करोगे। तो 21,800 के लेवल से 25 का विक्स डिस्काउंटेड है अब, तो ये आप ज़्यादा डरिएगा नहीं अब विक्स से। अब विक्स 25 तक कुछ नहीं करेगा आपका। अब आप देखिए 73 पॉइंट की बढ़त है, 22,180 तक हम आ गए हैं। इसको थोड़ा और पुश करेंगे तो 22,000 के ऊपर आते आप एक सेफ जोन के अंदर एंटर कर जाएंगे, जहां पे ऑप्शंस की रीडिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। हीट मैप स्क्रीन पे लेके आइए, फिर हम छोटे मझोले शेयर्स के बारे में भी चेक करेंगे। इस बीच 17 लाख शेयरों की ब्लॉक डील आपको ICICI बैंक में भी होती हुई दिख रही है। ये नीचे अभी आपने खबर के तौर में देखा है। निफ्टी बैंकों में 80 अंकों की तेज़ी है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग नहीं है। इसको आप अपडेट पे भी चाहें तो रखना चाहें तो टिकटिंग रख सकते हैं। अब जरा हीट में अपनी स्क्रीन पे देखिए, UPL के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आज सीधा 4% का कट लगा। 2 दिन में ये शेयर करीब 6 और 6 12 16-17% शेयर चला, लेकिन आज 4% प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। सिप्ला भी कल टॉप गेनर था, आज टॉप लूजर बन गया। बजाज ऑटो के अंदर फ्लैट साइड ट्रेड हो रहा है और जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसमें आपको मेटल, हीरो मोटोकॉर्प, BPCL, ये कुछ एक शेयर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, छोटे मझोले शेयर्स के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं और दूसरा फिर आपको ओपनिंग के सौदे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सृष्टि।
तो अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे हरे निशान में ही शुरुआत हुई है। कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जिसमें कि श्रीराम फाइनेंस पे लार्ज कैप स्पेस है, पर एक बार आप इस पे नजर जरूर रखिए। 4% की यहाँ पे तेजी दिख रही है। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे खबर के दम पे लगभग 6.5% का उछाल है। रेल विकास निगम यहाँ पे भी खबर थी, 4% की यहाँ पे आप तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा एंजल वन हुडको जैसे काउंटर्स हैं जो कि आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। एलेम्बिक लिमिटेड पे भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 6.5% की तेजी। एलेम्बिक फार्मा के नंबर तो आए पर एलेम्बिक लिमिटेड आज अच्छी तेजी दिखा रहा है। और क्योंकि हम मेटल्स में तेजी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, मॉइल जैसे काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्षेत्र से जुड़ी ग्रेफाइट और HEG जैसी कंपनीज भी अब थोड़ा सा मोमेंटम जो है जरूर दिखा रही हैं। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो वहां पे सैनोफी इंडिया, जैसा कि हम बता भी रहे थे कि नतीजे कमजोर है, 2% का फिलहाल वहां पे कट है। डिक्सन टेक भी आज 1% कमजोर है। पर और कुछ काउंटर्स पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे इन स्विफ्ट लैब यहाँ पे 15% की तेजी है। आरती फार्मा लैब्स हमने बताया था कि दमदार नतीजे आए हैं इस बार कंपनी के। आप देखिए 5% से शुरुआत हुई थी, 8.5% की तेजी आपको आरती फार्मा लैब्स दिखा रहा होगा। इसके अलावा श्रीराम पिस्टन्स, यहाँ पे भी कुछ समय पहले डिम्पी जी भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे आप 7.5-8% की तेजी देख रहे हैं। और जैसा कि पूरी डिफेंस थीम चल रही है, HAL में तेजी है, शिपिंग में कोचिन शिपयार्ड तेज कर रहा है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज भी आज लगभग 6% की तेजी दिखा रहा है। इस स्टॉक पे भी आप नजर रखिए क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जरूर बिल्डअप होते हुए दिखा है। कुछ गिरने वाले शेयर्स में जोमैटो 5% की यहाँ पे गिरावट है क्योंकि जो नतीजे थे, हालांकि ब्रोकरेजेस ने थोड़ा पॉजिटिव रेटिंग ज़रूर दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं, पर वो सब कुछ नहीं दिख रहा है नतीजों पे। यहाँ पे एक कट आते हुए दिख रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी कल नतीजे आए थे, आज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट थी, 2.5% का कट हम इस काउंटर में देख रहे हैं। पर अभिषेक फिलहाल जो मूड ऑफ माहौल है मार्केट का वो ठीक है और इंडेक्स भी कहीं ना कहीं अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने में कायम है। बिल्कुल हर निशान में होल्ड करने में कायम है। 22,150 के आसपास तक के स्तर है। निफ्टी के 40 अंक ऊपर इस वक्त आपको निफ्टी दिखेगा और निफ्टी बैंक में बिल्कुल हल्की सी तेजी है 50 अंकों के आसपास की। यूपीएल करीब करीब 4.5-5% नीचे आज ये कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो HAL में 3% के आसपास की तेजी है। रिपोर्ट्स इसकी अच्छी आई थी, इसके बाद शेयर में हम तेजी देख